वेलकम स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने एजियोट्रॉप्स एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को डिस्कस किया था। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर जो है अक्सर न्यूमेरिकल्स और जो है थ्योरी के क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में आते ही आते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज होती हैं ये कि ऐसी प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की विच डिपेंड ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करती। वो डिपेंड करती हैं सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो क्या है? प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ solute particles and do not depend upon nature of solute पे डिपेंड नहीं करती। नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करती, जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज जो हैं वो चार होती हैं। देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नंबर 1 इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नंबर 2 एलिवेशन मतलब इंक्रीज in boiling point of the solution. Number 3 depression मतलब decrease in freezing point of solution. And fourth colligative property is osmotic pressure. तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं क्या चीज, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा समझाता हूं एग्जांपल लेकर आपको, ताकि आपको कंसेप्ट पता लगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्या है। कंसीडर 2 आइडेंटिकल बीकर्स कंटेनिंग वाटर इन बोथ ऑफ द बीकर्स। दोनों में ही वाटर इक्वल अमाउंट में ले रखा है। वाटर मान लें इसमें 20 मोल्स वाटर के लिए रखें। दोनों का टेम्परेचर सेम है, 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का क्या होगा? वेपर इकट्ठे बनेंगे, एक जैसे बनेंगे। वेपर प्रेशर दोनों ही वाटर है, तो दोनों ही का वेपर प्रेशर भी सेम होगा। जैसे इसका P0W वाटर का वेपर प्रेशर 40 mm है, तो इसका भी 40 mm ही होगा। P0W प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 40 mm ही होगा। दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों की अमाउंट सेम है। अमाउंट चाहे सेम रखे ना रखे, वेपर प्रेशर सेम आता है। तो इसमें हमने जानबूझकर मोल्स सेम रखे हैं। अब इसमें नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डाल दें। अगर इसमें कौन सा, या ग्लूकोज डाल दें, या शुगर डाल दें, सुक्रोज डाल दें, या यूरिया डाल दें, तीनों में से कोई भी डाल दें। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तीनों ही, और तीनों ही नॉन वोलेटाइल हैं। तो जैसे ही इसके अंदर जो है ये वाटर के मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर है,
वेपर प्रेशर बना रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इसके अंदर मान लेते हैं मैंने यूरिया डाल दिया, इसके अंदर यूरिया डाल दिया, कितना 60 ग्राम यूरिया डाल दिया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया 60 होता है। 60 ग्राम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट डाल दिया। तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा? जब भी नॉन वोलेटाइल सल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर जो है फॉल कर जाता है। वाटर का वेपर प्रेशर 40 नहीं रहेगा, 40 से लेस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लेट इट बी PW जो है वो 36 mm हो गया, 4 mm डिक्रीज कर गया वेपर प्रेशर। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने यूरिया नहीं डाला इस बीकर में। इस बीकर में मैंने क्या किया, ग्लूकोज डाल दिया। कितना? 180 ग्राम। ये 60 ग्राम डाला था यूरिया, तो यहां पर उससे 3 गुना ज्यादा 180 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम होता है। तो इसमें भी नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट डाल दिया, तो इसमें भी जो है यूरिया डाला, तो इसमें ग्लूकोज डाला। वो डालने से वेपर प्रेशर कम हो गया, तो इट विल बी क्या दोनों में वेपर प्रेशर सेम डिक्रीज होगा कि दोनों में अलग अलग होगा? एक में यूरिया डाला, एक में 60 ग्राम यूरिया डाला, तो एक में 180 ग्राम ग्लूकोज डाला, तो दोनों में वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल डालने से दोनों में डिक्रीज तो होगा। तो क्या दोनों में इक्वली डिक्रीज होगा? क्या है आपका आंसर? सोचो। अगर आपका आंसर है कि डिफरेंटली डिक्रीज होगा तो गलत आंसर है। होगा क्या कि दोनों में इक्वली डिक्रीज होगा। इसका भी 36 mm हो जाएगा। 4 mm इसमें डिक्रीज हुआ था 40 से 36, तो इसमें भी 40 से 36 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन रिलेटिव दोनों में जो होगी, रिलेटिव लोअरिंग इक्वल होगी। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर। नेचर यूरिया है या ग्लूकोज है उस पर डिपेंड नहीं करता। इसमें हमने कितना डाला? 1 मोल ग्लूकोज डाला। मॉलिक्यूलर मास अपॉन गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास किया तो 1 मोल आ गया। इसमें भी 60 अपॉन 60 किया तो 1 मोल आ गया। तो दोनों में ही हमने इक्वल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डाले, 1 मोल। तो दोनों में नेचर अलग अलग है, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एक जैसे डालने से क्या हुआ कि वेपर प्रेशर इक्वली रिलेटिव लोअरिंग दोनों में बराबर होगी। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विल टेक प्लेस। जब भी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। वेपर प्रेशर कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। जैसे इस यूरिया डालने से वेपर प्रेशर कम हो गया, तो इस यूरिया वाटर सोल्यूशन का जो सोल्यूशन बना, इसको बॉयल करेंगे अगर हम, तो ये 100 पे बॉयल नहीं होगा, 100 से अबव पे बॉयल होगा। तो मान लेते हैं 100.5 केल्विन सेल्सियस डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, तो ये भी 100.5 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होगा। क्यों? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जितना इंक्रीज इसमें हुआ 0.5 इसमें हुआ, तो 0.5 डिग्री इसमें भी इंक्रीज होगा। इसी तरीके से जब इस सोल्यूशन को फ्रीज करेंगे तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जितना डिप्रेस होगा 0 से लेस हो जाएगा, इसका भी 0 से उतना ही लेस होगा। और चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी इक्वली डेवलप होगा इन दोनों सॉल्यूशंस में। तो अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर is a colligative property. Relative lowering in vapor pressure.
ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ये सिर्फ वही सॉल्यूशन शो करते हैं जिनमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालें हम, जैसे ग्लूकोज, यूरिया, शुगर, जैसा कोई जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तभी बॉइलिंग पॉइंट में डिक्रीज होगा। अगर हम राउट्स लॉ वाला लेंगे, बेंजीन टॉलीन वाला लेंगे, तो वो नहीं बिहेव करता, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं शो करते। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। So according to Raoult's law, of dilute solutions, solution is assumed to be dilute माना जाता है, containing non-volatile containing non-volatile solute। राउल्ट्स लॉ कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, जैसे हम सॉल्यूट डालते हैं, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन 1 से लेस हो जाती है तो वेपर प्रेशर भी लेस हो जाता है, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए हो जाता है। ये राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन बन जाती है कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। नाउ एक्स ए क्या है? सॉल्वेंट है, जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, तो इसको हम सॉल्यूट की टर्म्स में लेना है क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो इसलिए क्या करेंगे, नाउ वी नो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, तो देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। P नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए हो जाएगा। तो P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन P नॉट ए इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इट इज इक्वल टू एक्स बी के बराबर होगा। रिलेटिव लोअरिंग, P नॉट ए माइनस पी ए इज कॉल्ड लोअरिंग, सिंपल लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिवाइड कर देंगे P नॉट ए से, इट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग विल बी इक्वल टू एक्स बी के बराबर होगी। एक्स बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होगी सोल्यूशन में तो रिलेटिव लोअरिंग भी ज्यादा होगी। तो जैसे पहले 10% लोअरिंग हो रही थी, अब सॉल्यूट और डाल देंगे आप, इसमें अमाउंट और डाल देंगे तो वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और डिप्रेस हो जाएगा और लो हो जाएगा, 20% लोअर हो जाएगा, 25% लोअर हो जाएगा एंड सो ऑन। तो दिस इज द expression for Raoult's law containing dilute solution, equation for colligative property, determination of molecular mass of unknown नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कोई वाटर लिया आपने एक बीकर में, उसमें कोई व्हाइट पाउडर नॉन वोलेटाइल डाल दिया, घुल गया, तो वेपर प्रेशर पहले कितना था प्योर वाटर का, आप डिग्रीज कितना हो गया वो नोट कर लें। तो हम मॉलिक्यूलर मास जो है उस व्हाइट पाउडर का
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का निकाल सकते हैं। कैसे? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी इज एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। So this is P naught A minus PA upon P naught A is equal to WB upon MB upon WA upon MA plus WB upon MB। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करके लिख लिया। अब क्योंकि राउल्ट्स लॉ ये वाला सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन मान के चल रहे हैं हम लोग जो है, सिंस द सॉल्यूशन इज एज्यूम्ड टू बी डाइल्यूट, तो क्या होगा कि डब्ल्यू बी स्मॉल, इसका मतलब सॉल्यूट की मात्रा अमाउंट कम डाली है हमने, डब्ल्यू बी स्मॉल, और डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम बी से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ मोल्स कर दें यहां पर, तो इज स्टिल स्मॉलर। एंड दिस इंप्लाइज, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर पार्ट है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए सारा, तो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, डब्ल्यू ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की अमाउंट तो ऑलवेज लार्जर होती है, तो नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट के ज्यादा होंगे अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेटली डब्ल्यू ए अपॉन एम ए ले लेंगे। इस पार्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि डब्ल्यू बी स्मॉल, तो डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी और कम हो जाएगा, डिवीजन करने से नंबर ऑफ मोल और कम आएंगे, तो देयरफॉर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए ले लेंगे। तो क्या बना हमारे पास, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू WB upon MB upon WA upon MB। तो हमने निकालना क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट MB निकालना है, तो MB इज इक्वल टू WB इंटू MA ऊपर आ जाएगा, नीचे WA रहेगा, और P नॉट A माइनस PA अपॉन पी नॉट ए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिनोमिनेटर में रहेगी। तो दिस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर इक्वेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसमें न्यूमेरिकल अक्सर आता है, सिंपल भी आते हैं, तो इसमें क्या होता है कि डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट टेकन, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना लिया आपने, उसकी कितने ग्राम है, उसमें कितने ग्राम व्हाइट पाउडर डब्ल्यू बी सॉल्यूट ऐड किया है वो पता लगा लें। सॉल्वेंट कौन है, वाटर है कि बेंजीन है कि इथेनॉल है, उसका मॉलिक्यूलर मास। तो जब प्योर वाटर था या प्योर सॉल्वेंट था तो वेपर प्रेशर कितना था, सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर कम हुआ तो कितना डिक्रीज हो गया, डिवाइड बाय पी नॉट ए करके ऑल द क्वांटिटीज आर नोन, तो वी कैन डिटरमिन दी एमबी मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके बाद है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of the liquid
बिकम्स इक्वल टू या इक्विलिब्रियम में आ जाए, बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है वेपर प्रेशर और लिक्विड भी, द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। ये आप लोगों को +1 में भी करा रखी है डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट की, आपको याद आ गया होगा। तो अब अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें इसको, इस तरफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लें और इस तरफ टेम्परेचर लें, तो यहां पर वेपर प्रेशर जो है, जब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर यहां पे मान लेते हैं, ये 760 mm हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो जाएगा। तो लिक्विड विल स्टार्ट बॉइलिंग। ये एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। सपोज एक बीकर में रूम टेम्परेचर के ऊपर एक बीकर में हमने प्लेन वाटर लेके रखा है, उसके वेपर होंगे। वाटर इज ए वोलेटाइल सॉल्वेंट, वेपर होंगे। तो वेपर प्रेशर उसका रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है उसका वेपर प्रेशर मान लेते हैं, यहां पर इतना बता रहा है, इतना रूम टेम्परेचर है और ये पॉइंट जो है वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर लिक्विड बता रहा है। अब इस वाटर लिक्विड को हीट करना शुरू करें अगर हम, तो किनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इंक्रीज करेगी, वेपर प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। किनेटिक वाटर मॉलिक्यूल स्टार्ट एस्केपिंग एज वेपर्स, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्म करने से वाटर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा और वेपर भी बढ़ेंगे। वेपर प्रेशर बढ़ते 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 जैसे ही 1 एटमॉस्फेयर में पहुंचेगा, दैट लिक्विड जो है प्योर सॉल्वेंट जो होगा, प्योर सॉल्वेंट, इट विल स्टार्ट बॉइलिंग। कितने पे बॉइल होगा वो हम यहां पे नोट कर लेंगे, इस टेम्परेचर पे T0B, T0B इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का हो जाएगा। अब रूम टेम्परेचर पे जो वाटर लिया था बीकर में, उसमें नॉन वोलेटाइल सल्यूट डाल दें कोई, ठीक है। तो उसमें सल्यूट B डाल दें, सॉल्वेंट A के साथ में B सल्यूट डाल देंगे, तो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल डालना है, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। पहले P0A था, अब PA हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो बॉइलिंग वेपर प्रेशर कम होकर नीचे आ जाएगा। यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे वाटर लिया था, उसमें नॉन वोलेटाइल सल्यूट B ऐड कर दिया, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। अब जब इस सोल्यूशन को, जिसमें सल्यूट नॉन वोलेटाइल भी डाल दिया है, उसको हम हीट करेंगे, तो इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ते 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 जैसे ही 1 एटमॉस्फेयर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर पहुंचेगा, द लिक्विड विल स्टार्ट, सोल्यूशन विल स्टार्ट बॉइलिंग। तो ये दिस विल बी TB आ जाएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट। तो कितना डिफरेंस कितना हुआ, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB आ जाएगा। डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B। डिफरेंस लेना है आपने, कितना राइज किया बॉइलिंग पॉइंट, TB माइनस, ये ज्यादा है, ज्यादा माइनस कम, T0B है, ये T0B है। तो TB माइनस T0B कर दें तो राइज इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा TB आ जाएगा। अगर हम इसमें और ज्यादा अमाउंट सल्यूट की डाल दें, वेपर प्रेशर और नीचे आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा। मतलब के सल्यूट, नॉन वोलेटाइल सल्यूट की अमाउंट अगर डालते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे, वेपर प्रेशर फॉल करता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का बढ़ता जाएगा। तो कितना बढ़ता जाएगा, कैसे होगा, वो हम देख चुके हैं। क्या होगा, एक्सपेरिमेंटली it has been observed that rise
rise in boiling point, delta TB, elevation in boiling point is directly proportional to number of moles of solute dissolved per kg of solvent. क्या होता है? मोलैलिटी M, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन. ज्यादा सोल्यूशन की मोलैलिटी ज्यादा होगी तो राइज इन बॉइलिंग पॉइंट भी सोल्यूशन का ज्यादा होगा. तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम आ जाएगा. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे हम के बी, वेयर के बी इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट. मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं के बी को. ये कांस्टेंट है. इसकी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ के बी इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट. नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है. सॉल्वेंट वाटर है तो केबी की वैल्यू कुछ और होगी, इथेनॉल, मिथेनॉल, बेंजीन, टॉलिन वगैरह होगा तो कुछ और होगी. सबके लिए अलग अलग होती है इसकी वैल्यू. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है केबी, एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है केबी की वैल्यू. केबी की वैल्यू वाटर के लिए, किसके लिए, कैसे, कितनी होगी वो एक्सपेरिमेंटली पता लगानी पड़ती है. कैसे? जैसे when the molality of solution is 1 मोलल हो, अगर मान लो कि m इज इक्वल टू 1 हो, मोलैलिटी इज 1 मोलल हो अगर, तो जितना राइज इन बॉइलिंग पॉइंट होगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम. एम इज 1 मोल. तो दिस इंप्लाइज के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी फॉर 1 मोलर सोल्यूशन. जितना राइज इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा होगा उस वक्त 1 मोलर सोल्यूशन के लिए, वो के बी की वैल्यू किसी भी सॉल्वेंट के लिए आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल वाटर के लिए, फॉर वाटर केबी की वैल्यू जो है 0.52 केल्विन पर मोलल, और या केबी की वैल्यू 0.52 डिग्री सेल्सियस पर मोलल होती है. यहां पे सेल्सियस लें चाहे केल्विन लें तो कोई फर्क नहीं है. ये ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करते हैं, सेल्सियस में दिया हुआ है तो 273 ऐड करने लग जाते हैं और टोटली रॉन्ग हो जाएगा. क्यों? बिकॉज इट इज डेल्टा टी बी. डिफरेंस जो है अगर केल्विन में हो चाहे सेल्सियस में हो सेम रहता है. राइज और फॉल डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट जो आएगा वो के बी, डेल्टा टी बी राइज इन बॉइलिंग पॉइंट वो के बी जो होगा डिफरेंस होगा. वो सेल्सियस में हो या केल्विन में सेम वैल्यू लेनी है, इसमें 273 नहीं ऐड करना. तो वाटर के लिए इतना है. बेंजीन के लिए कुछ और होती है, इथेनॉल के लिए कुछ और वैल्यू होगी इसकी. वो गिवन दे रखी होगी आपको. एक्सपेरिमेंटली वैल्यू न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए के बी की वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है. हाँ, मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे एक बीकर में प्लेन वाटर लिया, 1 kg वाटर लिया, कितने पे बॉयल होगा? ऑब्वियसली 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा ये वाटर. इस 1 kg वाटर के अंदर मैंने 1 मोल ग्लूकोज का डाल दिया, डिजोल्व कर दिया, सोल्यूशन बन गया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का. क्या होगा? वेपर प्रेशर फॉल कर जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा. तो कितना? 1 मोल ऑफ ग्लूकोज हैज बीन डिजॉल्व्ड इन 1 kg सॉल्वेंट वाटर.
तो कितनी मोलालिटी हुई, 1 मोलल हो गया ये। कितने पे बॉयल होगा अब ये 1 मोलल ग्लूकोज सोल्यूशन, अगर आपसे पूछा जाए तो कितने पे बॉयल होगा अब ये सोल्यूशन, बताओ कितने पे बॉयल होगा, सोचो। अब ये 100 पे बॉयल नहीं होगा, अब ये 100 से अबव पे बॉयल होगा। कितने पे एग्जैक्टली बॉयल होगा ये निकालना हो तो ये 100.52 डिग्री सेल्सियस या 373.52 केल्विन पे बॉयल होगा। 0.52 डिग्री राइज कर जाए कब, 1 मोलल ग्लूकोज के लिए। ये देखा आपने m की वैल्यू जब 1 होती है, 1 मोलल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए जितनी वैल्यू राइज करेगा वो Kb की वैल्यू होती है। तो Kb इज इक्वल टू डेल्टा TB इंटू 1 मोलल। 1 मोलल सोल्यूशन वो कितना है, अगर वाटर है, फॉर वाटर 0.52 राइज करेगा। अगर इसके अंदर 2 मोल ग्लूकोज के डाल दो तो कितना बॉयल करेगा, तो ये कितने पे बॉयल करेगा, तो ये 0.52 इंटू 2। 1 मोलल के लिए इतने पे करता, 2 मोलल पे कितने करेगा, 2 पे करेगा। 3 मोलल के लिए कितने पे करेगा, 3 पे करेगा। 1.5 मोल पे कितने पे करेगा, इंटू 1.5 कर देंगे, तो दिस इक्वल टू 1.04 पे जाके Kb की वैल्यू 0.52 ही रहेगी, लेकिन डेल्टा TB जो हो जाएगा वो अब 2 मोल के लिए वाटर में, 1 kg वाटर में 2 मोल ग्लूकोज डिसॉल्व कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट कितना राइज कर जाएगा, 0.52 से जो है उससे डबल राइज कर जाएगा। मतलब इट विल बॉयल एट 101.04 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल करेगा। 1.04 डिग्री ग्रेटर राइज हो जाएगा। 2 मोल डालने, 1 मोल डालने से हमेशा Kb की वैल्यू जितनी बढ़ती है। हाफ मोल डालेंगे तो 0.52 का हाफ 0.26 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम जो है ये Kb की वैल्यू हमें दे रखी होती है। Kb मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है, मोलर Kb की वैल्यू क्या है कि elevation in boiling point when the solution is 1 molar. Elevation in boiling point is defined as the rise in boiling point of the solution when the molarity of the solution is 1 molar. तो 1 molar solution की molarity हो उस वक्त कितने पे बॉयल करेगा नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन जो जिसमें सोल्यूट डाल रखा है, तो वो Kb की वैल्यू के बराबर हो। तो डिटर्मिनेशन ऑफ molecular mass of unknown non-volatile solute. मॉलिक्यूलर मास निकालना है। एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। डेल्टा TB, m क्या है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन है। डेल्टा TB इज इक्वल टू Kb इंटू m, और डेल्टा TB इज इक्वल टू Kb, m मोलैरिटी का फार्मूला WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। तो यहां से MB निकाल लें, और क्या, MB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विच इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिनोमिनेटर में लाई करती है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी हमने डिनोमिनेटर पे ही लाई कर रही थी, ये भी डिनोमिनेटर में पड़ती है। तो इसमें सॉल्वेंट कितने ग्राम लिया आपने, WA सॉल्वेंट इन ग्राम्स, तो सल्यूट कितने, नॉन वोलेटाइल सल्यूट कितने ग्राम डाला, तो बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन तो कितना राइज कर गया वो थर्मामीटर से नोट कर लें। Kb की वैल्यू सॉल्वेंट के लिए दे रखी होगी, वाटर के लिए, अल्कोहल के लिए, बेंजीन के लिए दे रखी होगी, MB निकाल लेंगे।
तो इस तरीके से हमारे पास ये जो आज का टॉपिक जो है, दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली, तो दो और रहती हैं जो कि हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो है, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है तो मेरे से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, आप इसको आगे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो अगर कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है, तो मेरे को आप कांटेक्ट करें, मेरा फोन नंबर आपके जो है दिया हुआ है। तो अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।